मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को अपने दो अन्य साथियों के साथ शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव को फांसी हुई थी। एक दिन पहले शहीद भगत सिंह को उनकी माता जी उनसे मिलने आती हैं। शहीद भगत सिंह अपनी माँ को कहते हैं कि माँ, कल मुझे फांसी होने वाली है और तुम मत आना, घर के एक और साथी जुगवीर को भेज देना। तुम आओगी और मुझे मृत देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे और लोग कहेंगे कि देखो भगत सिंह की मां रो रही है। मैं ऐसा नहीं देखना चाहूंगा, इसलिए तुम मत आना, जुगवीर को भेज देना। इसलिए भारत की आत्मा सेवा और त्याग है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इस राष्ट्र की, इस भारत भूमि की जो आत्मा है वो है सेवा और त्याग। द ट्विन फोर्सेस ऑफ दिस कंट्री आर रिनंसिएशन एंड सर्विस। चाहे हम महात्मा गांधी की बात करें, चाहे सुभाष चंद्र बोस की, शंकराचार्य की बात करें या वल्लभाचार्य की, गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें या गुरु तेग बहादुर की, हर एक के जीवन में एक त्याग और सेवा का एक भाव था। और वो भाव उन्हें जागृत करने के लिए ही ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम। दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप सबके मन में होंगे, नहीं है तो होने चाहिए। पहला, इंडियन नॉलेज सिस्टम है क्या? दूसरा, जो और मुख्य प्रश्न हो जाता है और हम भारतीयों के तो मन में वो जाता है, हर एक चीज में जाता है कि इससे मेरा क्या फायदा होगा। दो प्रश्न हमारे सामने होते हैं। इन दोनों प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश मैं करूंगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, शब्दों में इसकी व्याख्या करना अत्यंत कठिन है। लेकिन अगर डिफाइन करना ही है तो मैं कहूंगा, एवरीथिंग फ्रॉम द वेदास टू द 10th सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह, इज अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन नॉलेज सिस्टम, ऑफ आवर इंडियन civilization, culture and the philosophy. This is a 5,000 years old civilization. We have been plundered, we have been looted, we have been abused, we have been invaded, but still we are alive. And we give the concept of live and let live. जीवो और जीने दो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इफ मनु कम्स बैक he will not find himself into a foreign land. और इकबाल बड़ा अच्छा लिखते हैं, वो कहते हैं, यूनान रोम सब मिट गए जहां से, कि अब तक है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मने दौरे जहां हमारा। दुनिया की पांच सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन हैं, इजिप्टियन, मेसोपोटामियन जिसको हम बेबीलोनियन सिविलाइजेशन से भी जानते हैं, चाइनीज सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, और ये इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अगर अपने मूल रूप में अगर कोई सिविलाइजेशन आज भी जीवित है तो ये भारतीय सिविलाइजेशन है। इस सरस्वती सिविलाइजेशन के एक शहर मोहनजोदारो में एक सील मिलती है जिसको हम प्रोटो शिवा के नाम से जानते हैं। उसमें एक शिवा की फोटो है इन अ योगिक पोस्चर विच इज स्पाइन इरेक्ट, क्रॉस लेग्स। वहां से लेके स्वामी विवेकानंद सिटिंग ऑन द लास्ट रॉक ऑफ इंडिया इन कन्याकुमारी ऑन 25th, 26th, 27th ऑफ दिसंबर 1892, जहां पर उनको अपने जीवन का उद्देश्य मिलता है। और वो कहते हैं, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त परा निबोधित, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। वो 5,000 वर्ष की कंटिन्यूटी की सिविलाइजेशन हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है। इसको हम वेद कहेंगे, उपनिषद कहेंगे। उपनिषद जो बार बार आपको कहेंगे अभय अभय अभय, बी फेयरलेस। वो सिविलाइजेशन जो कहती है एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रेक्शन इज डेथ। जिसका मूल ग्रंथ हम जिसको कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, लगभग दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र के बीच में दो सबसे फिट लोगों के बीच का संवाद, एक श्री कृष्ण जो एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाते हैं और दूसरे उनके साथी अर्जुन जो गांडीव धनुष को अपने कंधों पर लेकर 24 घंटे लड़ने का साहस रखते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इफ यू वांट टू नो गीता, योर मसल्स एंड योर बाइसेप शुड बी स्ट्रॉन्गर। उस गीता की हम बात करेंगे जो कहती है, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। यूपीएससी का भी मेन मोटो है, योग कर्मसु कौशलम, ट्राई टू डू टू द हाईएस्ट ऑफ द परफेक्शन। जो भी करे उत्कृष्टता से करे, जो भी करे निपुणता से करे, जो भी करे उत्तम करे, और वो समाज के लिए लाभकारी भी हो। ये कहता है गीता। गीता कहता है, उद्धरेदात्मानात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मेव ह्यात्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मन। आप अपने स्वयं के मित्र हैं और स्वयं के दुश्मन हैं। यू आर योर ओन फ्रेंड एंड योर ओन एनिमी।
हम लोग कहेंगे हम इस कास्ट से आते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, इस स्टेट से आते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बहानेबाजी चलेगी। लेकिन गीता कहती है स्वयं के मित्र हो, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, और स्वयं के दुश्मन हो। तो ये हमको तय करना है। तो ये एक 5 वर्ष, 5,000 वर्ष की हमारी धरोहर, ये हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसको हम कहेंगे। दूसरा प्रश्न, इससे हमारा क्या फायदा है? दो फायदे हैं। एक है स्वार्थ का, एक है प्रबुद्ध स्वार्थ का, एक है सेल्फ इंटरेस्ट का, एक है एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। तो पहले मैं सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर देता हूँ। ये जो सारा हमारा 30 आवर्स का कोर्स है, ये एक एक युवा के अंदर एक पुनः आत्मविश्वास जागृत करने का काम करेगा। और मैं आपको बता दूं, जिस आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, ये आत्मनिर्भर भारत तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक इस भारत के एक एक पुत्र और पुत्री के अंदर आत्मविश्वास, आत्मगौरव नहीं है। इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस a country of 1.3 billion can produce a person who can run a Google but cannot produce another Google. ये इसी की वजह से है, इस आत्मविश्वास ना होने की वजह से ही है कि संपूर्ण विश्व आपकी कोविड वैक्सीन मांग रहा है, लेकिन आपके अपने लोगों के अंदर वो साहस नहीं है क्या नहीं ये सही है। ओनली एंड ओनली क्योंकि वो हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं। एक जापानीज जापानीज भाषा पे अत्यंत गर्व करता है, एक चाइनीज चाइनीज भाषा पे अत्यंत गर्व करता है, लेकिन हम अपने ही लोगों का मूल्यांकन करते हैं उनकी भाषा की वजह से, उनकी वेशभूषा की वजह से। तो उसको पुनः जागृत करने का कार्य ये कोर्स करेगा। स्वामी विवेकानंद सेज एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट मेक्स यू फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, spiritually weak, rejected as poison. It cannot be true. It cannot have life. Truth is strengthening. Truth is life. Truth must be strengthening. Truth must be invigorating. Truth is knowledge. तो ये जो सेशन है ये आपको फिजिकली फिट करेगा, इमोशनली बैलेंस करेगा, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले कहा, एक आत्मविश्वास जागृत करने का एक माध्यम बनेगा। द फाउंडर ऑफ विवेकानंद केंद्र एकनाथ रानडे जी, माननीय एकनाथ रानडे जी सेज a person is reborn when he knows the mission of his life, the purpose of his life. अगर आपके जीवन में एक मिशन नहीं है, एक पर्पस नहीं है, तो आप एक सूखे पत्ते के समान हो। आपकी दशा और दिशा हवा ही तय करने वाली है। The ultimate purpose of life is to know yourself. Swami Vivekananda says, young India, know thyself. So know thyself means know yourself. आप इस कोर्स के माध्यम से अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए ये कोर्स अत्यंत हमारे लिए ये पुनः हमको जागृत करने का कोर्स ये हमने डिजाइन किया है 30 आवर्स। जिस मोटिवेशन की हम बात करते हैं, अगर लाइफ में मोटिव नहीं है तो मोटिवेशन कहां से जागृत होगा? ये आप लिख सकते हैं, नो मोटिवेशन विदाउट हैविंग अ मोटिव इन योर लाइफ। ये कोर्स आपकी लाइफ में एक मोटिव जागृत करने का प्रयास करेगा। दूसरा पक्ष जो मैंने कहा, प्रबुद्ध स्वार्थ का पक्ष। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर कोल्ड वॉर की तरफ बढ़े, अभी हम न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल पास हैं, और बायोलॉजिकल वॉर को हम सह रहे हैं। इस सब के बीच में ये भारतीय संस्कृति, इसका महोब उपनिषद कहता है, अयम निज परोवेति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। ही इज माई ब्रदर, ही इज नॉट माई ब्रदर। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई नहीं है, ये तो बहुत संकीर्ण सोच है। द वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड इज माई फैमिली। ये संपूर्ण विश्व को एक भातृत्व भाव से देखने वाला, विश्व की जागृति पैदा करने वाली संस्कृति की, इंडियन नॉलेज सिस्टम की हम बात करने वाले हैं। इसकी अत्यंत जरूरत है हमको भी और संपूर्ण राष्ट्र को भी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, लेट द फॉरेनर्स फ्लड दिस लैंड विद आर्मीज, नेवर माइंड, अराइज इंडिया, अवेक इंडिया, कॉन्कर द वर्ल्ड विद स्पिरिचुअलिटी। स्वामी जी ने नहीं कहा कॉन्कर द वर्ल्ड विद एम्यूनेशन, कॉन्कर द वर्ल्ड विद फोर्सेस, कॉन्कर द वर्ल्ड विद वेपन्स, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जानते थे एंगर कैनॉट बी कॉन्कर थ्रू एंगर, मटेरियलिज्म कैनॉट बी कॉन्कर्ड थ्रू मटेरियलिज्म, इट कैन बी ओनली कॉन्कर्ड थ्रू लव, लव एंड लव। उस भारतीय संस्कृति को पुनः जागृत करने की बात हम लोग कर रहे हैं। तो संस्कृति कहती है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, द ट्रुथ इज वन, द सेजेस कॉल इट बाय डिफरेंट नेम्स। उसकी हम लोग उसको विषय को हम जागृत करने वाले हैं।
और जैसे मैंने कहा, इट इज ऑल अबाउट योर फिजिकल, योर मेंटल, योर इमोशनल एंड योर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जिस माध्यम से हम लोग इसको कर रहे हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। If you are physically fit, the country is physically fit. If you are emotionally balanced, the country is emotionally balanced. If you have a purpose in life, the country has a purpose. अगर आप फिजिकली कमजोर हैं तो राष्ट्र भी कमजोर है। तो राष्ट्र निर्माण करने का कार्य, ये 30 आवर्स कोर्स उसको शुरू करने का, जैसे सर ने कहा कि ओशन में सिर्फ एक बूंद के समान है, तो सिर्फ ये बूंद डल जाएगी और वहां से, और जैसे हम लोग कहते हैं कि जब तक छोटी सी चिंगारी भी जलती रहेगी तो पूरा जंगल जलने की संकल्पना रहती है, क्योंकि छोटी सी चिंगारी जल रही है। तो वो छोटी सी चिंगारी जलाने का कार्य करना होगा, और फिर कैसे आगे बढ़ेंगे उसको हम लोग देखेंगे। और इस सब का कोर हम लोग रखेंगे स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद द ग्रेट योगी ऑफ 19th सेंचुरी। स्वामी विवेकानंद को क्यों रखेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, द ग्रेट नोबेल प्राइज विनर। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, इफ यू वांट टू नो इंडिया, रीड विवेकानंद, एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन हिम, नथिंग इज नेगेटिव। अगर आपको भारत को जानना है तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, उनमें सब कुछ सकारात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं। पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, वो अपनी पुस्तक ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहते हैं, स्वामी विवेकानंद फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म इज अ हिंदू नेशनलिज्म। इट इज नॉट अ नैरो नेशनलिज्म, इट इज नॉट एंटी मुस्लिम, इट इज नॉट अ नैरो नेशनलिज्म। उन्हीं के एक साथी एमओ मथाई, उनकी पुस्तक है रेनेसेंस ऑफ नेहरू एज, उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं। उसमें बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं, द ग्रेटेस्ट इंडियन प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज इज विवेकानंद, नॉट गांधी। महात्मा गांधी अपनी पुस्तक मेरे सत्य के साथ प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में कहते हैं, क्या मैं स्वामी विवेकानंद को मिलने के लिए पैदल पैदल ही बेलूर मठ चल पड़ा था, स्वामी विवेकानंद मिले नहीं, उस समय बीमार थे। ये 1902 की घटना है। स्वामी विवेकानंद के देहांत के बाद पुनः गांधी जी जनवरी 1921 को बेलूर मठ पहुंचते हैं, और वहां पर गांधी जी हिंदी में भाषण देते हुए कहते हैं कि मैं भारत से स्नेह पहले ही करता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद को पढ़कर मेरा इस भारतीय संस्कृति के प्रति जो स्नेह है वो हजारों गुना और बढ़ गया। उस विवेकानंद की हम बात कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस, जो आज से लगभग 100 वर्ष पहले आईसीएस का एग्जाम, जो उस समय का यूपीएससी का एग्जाम होता था, उसको छोड़कर इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज खड़ी कर देते हैं। प्रिजनर्स ऑफ वॉर में से, जो युद्ध के बंदी थे, उनमें से आर्मी खड़ी कर देते हैं। वो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मैंने भारत को प्रेम करना सीखा विवेकानंद को पढ़कर, और उस विवेकानंद को मैंने समझा भगिनी निवेदिता के पत्रों से, और अगर आज वो विवेकानंद जागृत होते तो मैं ये सारी नेतागिरी छोड़कर उनके चरणों में बैठ जाता। उस विवेकानंद की हम लोग बात करने वाले। और आगे सुभाष बाबू लिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो लेक्चर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में सुभाष बाबू लिखते हैं कि 15 अपनी जीवनी के में, 15 वर्ष की उम्र में मेरे पड़ोसी के घर से मुझे कोलंबो टू अल्मोड़ा एक पुस्तक मिली। ये सारे व्याख्यान जो हमने इसमें रखे हैं, कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, वेदांत, द वर्क बिफोर अस, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये सारे लेक्चर पढ़कर मेरे मन के अंदर जो अत्यंत जो उछाल उबाल चल रहा था, उन सब के मेरे को प्रश्नों के जवाब मिले और मुझे अपने जीवन का उद्देश्य मिला। ये सुभाष चंद्र बोस की वाणी में आपके सामने रखा। तो उन स्वामी विवेकानंद के विचारों को हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा, भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद के डिसाइपल हैं जो भारत में आई, लेकिन मात्र डिसाइपल नहीं। भगिनी निवेदिता का कंट्रीब्यूशन इस इंडियन नॉलेज सिस्टम को जानने के लिए और उसको पुनः जागृत करने के लिए बहुत बेहतर है। जैसे हमको एक भारतीय होने पर भगिनी निवेदिता के पत्र, भगिनी निवेदिता के लेख पढ़कर हमको विश्वास हुआ कि हम भारतीय हैं, क्या वो हमसे ज्यादा भारतीय है। भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ था, और स्वामी विवेकानंद के सिर्फ और सिर्फ एक आह्वान में स्वामी विवेकानंद उनको लंदन में मिले थे, और सिर्फ स्वामी विवेकानंद के एक आह्वान पर क्या तुमको इस भारत माता की सेवा करनी है, वो भारत में आई थी। और स्वामी विवेकानंद उनको बताते हैं कि जब तुम भारत में आओगी तो ये लोग तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 2 कारणों से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक तुम्हारी गोरी चमड़ी देखेंगे तो तुमको अछूत मानेंगे। दूसरा, क्या तुमको, क्योंकि तुम एक ब्रिटिशर लगोगी तो तुमसे डरेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स भारतीयों का दमन करते थे।
और फिर आगे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यहाँ का जलवायु, यहाँ का भोजन, यहाँ का रख रखाव, सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। ये सब कुछ छोड़ने के बाद, ये सब कुछ जानने के बाद भी भगिनी निवेदिता सब कुछ त्याग कर, वो भगिनी निवेदिता जो 17 साल की उम्र में लंदन के शहर विंबलडन में अपना स्कूल स्टार्ट कर लेती है, जो वहां के इंटेलेक्चुअल सर्कल सीसेम क्लब में, जहां पर सर जूलियन हक्सले और लॉर्ड रिपन की वाइफ लेक्चर्स देने आती थी, वहां पर अपने आप को एस्टेब्लिश करने वाली वो महिला, वो हमारी बहन, वो भगनी, वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इस नॉलेज सिस्टम को जानने के लिए और इस भारत को कंट्रीब्यूट करने के लिए वो भारत में आती है। और जब 1905 में 1905 में जब लॉर्ड कर्जन भारत का विभाजन कर देते हैं, तो भगिनी निवेदिता स्वतंत्रता आंदोलन में कूद जाती है। महान क्रांतिकारी योगी अरविंद उस समय सयाजी राव सिंधिया के कॉलेज में पढ़ा रहते हैं बड़ौदा में, वहां पर जाती हैं, भरी क्लास में उनका हाथ पकड़ के उठा के लेके आती हैं, कहती हैं वहां लोग क्रांतिकारी क्रांतिकारी बंगाल में लड़ रहे हैं और तुम यहाँ राजा के यहाँ नीचे पढ़ाते हो। और इसके कारण योगी अरविंद भी क्रांतिकारी आंदोलन में कूद जाते हैं, और उसके बाद में वंदे मातरम, युगांतर, ऐसे विभिन्न प्रकार के वो जर्नल शुरू करते हैं। दक्षिण के प्रचंड विद्वान लेखक कवि सुब्रमण्यम भारती वो भगिनी निवेदिता को जब मिलते हैं, तो भगिनी निवेदिता कहती हैं कि श्रृंगार रस की कविताएं लिखते हो, अगर कलम में दम है तो भारत माता के लिखो। और उसके बाद सुब्रमण्यम भारती एक से एक वीर रस की कविताएं लिखते हैं, जिनको पढ़कर नए नए युवा क्रांतिकारी राष्ट्र आंदोलन में ओतप्रोत हो जाते हैं। जिस अबिंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस ने हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी एक एक फोटो को पेन किया है, जब वो नंदलाल बोस से मिलती हैं तो कहती हैं बोहेमियन पेंटिंग्स बनाते हो, अगर कलम में दम है तो भारत माता को क्यों नहीं रंगते। और सिर्फ ये सुनने के बाद नंदलाल बोस भारत माता, बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माता की चित्र जागृत करते हैं, और फिर उनको देख के सारे लोग ओतप्रोत होते हुए इस स्वतंत्रता आंदोलन में जागृत होते हैं। और उसके बाद ये चार हमारे मेन लेक्चर्स, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, और उसको हम लोग एक कम्युनिकेशन वाले माध्यम में, मोनोलॉग ना रखते हुए कम्युनिकेशन वाले माध्यम में रखेंगे। क्या एक जो कोर्स कोऑर्डिनेटर रहेंगे वो उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर हम रीडिंग फॉर्म में उसके आगे बढ़ेंगे। एक दिन में हम 2-3 पेजेस पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा लेक्चर जैसे हमने देखा, वेदांत फिलोसफी के बारे में थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन हुआ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं that Vedant can only become the universal religion. Why? Because it is not based on one person, it is not based on one book, it is only and only based on the acceptance, the core of Indian culture. और उसके बाद कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, क्या हमारा बेस, कॉमन बेस क्या है, विभिन्न प्रकार से हम लोग इसको हम लोग कहते हैं क्या, एकता में अनेकता। तो वो एकता के क्या क्या बिंदु हैं वो हमको जानने को मिलेगा। और उसके बाद द वर्क बिफोर अस, हमारे सामने जो प्रस्तुत कार्य है उसको जानने का मौका हमें मिलेगा। और इस सारे कोर्स में कम से कम हमको, सिर्फ इंटेलेक्चुअल सेशन के भी मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये सारे कोर्स से कम से कम हमें इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन का एक स्पर्श होगा। दूसरा भाग है योग। योग एक बहुत बड़ा वाइड डायमेंशन है। योगा इज नॉट ओनली अ फिजिकल एक्टिविटी, it is not only a mental activity, it is not only a spiritual activity, it can become a behavioral changing activity for you. योग आपको अपने जीवन के उद्देश्य पाने तक ले जा सकता है। और योग सिर्फ, जैसे आने वाले दिनों में सतीश भैया और पुष्कर भैया भी बताने वाले हैं, कि योग सिर्फ और सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं है। जो फिजिकल एस्पेक्ट है, जो फिजिकल लाभ होने वाला है, वो तो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग संपूर्ण योग को जानेंगे। यम नियम, डूज एंड द डोंट्स, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। सो द वे टू मेडिटेशन, हम लोग कहते हैं क्या मेडिटेशन कैसे करें, आंखें बंद करते हैं तो कोई और विचार आता है, थोड़ी देर बैठने की कोशिश करते हैं तो दूसरे विचार आते हैं। तो वो प्रोसेस क्या है, द वे टू मेडिटेशन, उसका 45 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और उसके बाद 15 मिनट इसके बारे में, अष्टांग योग के बारे में ब्रीफली सतीश जी और पुष्कर जी आपको उसके बारे में बताएंगे। और योग, जैसे मैंने कहा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसको फिजिकल डायमेंशन से ना देखें। विश्वास और प्रमेय एक फर्क होता है।
लेकिन अगर आप विश्वास करके प्रमाण की तरफ जाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, आप 7वें दिन इसका लाभ लेना शुरू कर देंगे योग का। अब आप आपका जो मील है लगभग, आप क्योंकि हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है वो इस समय स्टार्ट होगा 5:30 पे, तो लगभग लगभग 2 बजे आप अपना लंच कर लीजिए। उसके बाद एक छोटा सा मैट या नीचे कुछ बिछाने को हो, ऐसी हमारे पास जगह हो, एक साफ सुथरी जगह हो, और सिर्फ अपना समय वहां पर 1 घंटे हम लोग लगातार 15 दिन दें। ये संख्या कम हो सकती है, आखिरी दिन बहुत कम संख्या हो सकती है, लोगों की रुचि अरुचि बहुत होती है, लेकिन योग को अगर हम सही मायने में समझेंगे तो स्थिर मन होने लगेगा हमारा। तो फिर आईटीओ के ट्रैफिक में भी उतना ही आनंद आएगा जितना अकेलेपन में आता है, जितना पहाड़ों को देख के आता है। इसलिए हम लोग कहते हैं योगा इज नॉट ओनली फॉर 1 आवर। तो 1 घंटा योग करते हैं तो 23 घंटा भोग थोड़ी करते हैं। तो 24 घंटे योग में कैसे रहें, वो विषय भी इस प्रोसेस के माध्यम से सतीश जी और पुष्कर जी आपको इंट्रोड्यूस करें। तो 2 चीजें हमारी इसमें सबसे मेन है। 4:30 से 5:30 बजे हम लोग मेनली, हम लोग जो इंटेलेक्चुअल अपना जो सेशन है, कल स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र के बारे में मैं कुछ बताऊंगा, उसके बाद भगनी नेता के बारे में अर्पिता दीदी बताएंगे, और फिर हमारे 4 लेक्चर्स चलेंगे जिसमें एक सन्यासी भी, जिनमें जी सन्यासी भी आने वाले हैं, और बाकी जो फैकल्टी है वो भी उसको इंट्रोड्यूस करेगी। तो वो रीडिंग फॉर्मेट में होगा। हम लोग एक एक लेक्चर को, उस लेक्चर को पढ़ के सुभाष चंद्र बोस बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं उसको एकेडमिक पर्पज से ना लेते हुए अपने जीवन के एक एक प्रश्न का, राष्ट्र का फ्यूचर क्या है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया में मिल सकता है क्या हमको, वेदांत हमारा कोर क्या है, बेसिस क्या है हमारी संस्कृति की, और फिर हमारा प्रस्तुत कार्य द वर्क बिफोर अस करना क्या है, ये सारे विषय हमको उससे जागृत करेंगे। और फिर स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आई डू नॉट सी इनटू द फ्यूचर नॉट डू आई केयर टू सी, बट वन विजन आई सी क्लियर एज लाइफ बिफोर मी, that the ancient mother has awakened once more, sitting on her throne, rejuvenated, more glorious than ever. Proclaim her to the world with the voice of peace and benediction. वो भारत माता पुनः जगत जननी बनने वाली है। हमको क्या दायित्व लेके, हमको अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करके हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हमको तय करना है। और वो जब तक इस संस्कृति को, इस धरोहर को हम नहीं जानेंगे, क्या हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इसके लिए ये कोर्स है इंडियन नॉलेज सिस्टम। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे ये मौका दिया, क्या मुझे यहाँ पे बुलाया। यहाँ पे गायत्री मैम है, उष्मा मैम है, सीमा डबास मैम है, विवेकानंद सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, रुचिका मैम है, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।